हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनहित से जुड़े कदम उठा रहे हैं। बात चाहे जनसंवाद की हो या फिर सरकारी योजनाओं को अमल में लाने की, लगातार एक के बाद एक फैसलों का असर भी देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री फरीदाबाद के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत क्षेत्र के तमाम विधायक भी मौजूद रहे। FMDA की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से योजनाओं के बारे में बताया। फरीदाबाद डेवलपमेंट मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की दूसरी मीटिंग थी और ये ठीक है कि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग गया इस मीटिंग में, लेकिन चूँकि अभी तो अथॉरिटी का सारा फॉर्मेशन वो धीरे धीरे बन रहा है और मैं समझता हूँ काफ़ी अब प्रगति हो गई है उसके अंदर। आज कुछ विषयों पर चर्चा जो हुई उसमें एक तो जो इस साल का बजट है उसको हमने पारित किया। कितना करोड़ का था? 878 करोड़ का बजट इस वर्ष का वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा EDC से और बाकी जो फंडिंग है स्टैम्प ड्यूटी में से है, कुछ लोकल सेस है, तो ऐसा मिला करके 878 करोड़। और जो इस वर्ष के काम हैं वो तो जो ऑनगोइंग काम है उनके ऊपर विचार किया गया है। जहाँ कहीं कंप्लीशन हो गया, जहाँ कम यानी जो बचे हैं, कहीं एक दो जगह पर जो ठेकेदार बदलने की बात आई है वो छोटे छोटे काम थे, लगभग 30-35 वो चल रहे हैं। आगे विचार किया है कि जो बड़े काम हैं FMDA वही करेंगे और जो छोटे काम हैं पहले से MCF जो कर रहा है अब MCF ही करता रहेगा, MCF से टेक ओवर नहीं करेंगे छोटे काम। अन्यथा FMDA का पर्पज़ है जो मास्टर बड़े मेन लाइंस के काम हैं, जो जिसको कहना चाहिए जो जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसा फरीदाबाद की आबादी बढ़ रही है तो उस नाते से GMDA ने जैसे गुरुग्राम में एक अच्छी प्रोग्रेस की है, वैसे FMDA भी अपने साइज़ को थोड़ा बढ़ाएंगे। उसी हिसाब से मैन पावर, इंजीनियरिंग स्टाफ ये सब उसमें रखेंगे। बड़े कामों में जैसे अमृत 2 के जो काम पूरे हरियाणा में शुरू होने हैं तो उसमें लगभग 25% पैसा जो है पूरे हरियाणा का जो आएगा उसके अंदर फरीदाबाद को मिलेगा। 1474 करोड़ में से 370 करोड़ रुपया ये फरीदाबाद को उसमें मिलेगा और EDC के भी जो हर वर्ष पैसे आएंगे वो सब वर्ष दर वर्ष चलेंगे। तो 5 साल का प्लान जो हमने तय किया है उस 5 साल के प्लान में 4,500 करोड़ के काम आज कंसीव किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीवरेज की व्यवस्था और पानी सप्लाई की व्यवस्था, ये दो बड़े मेजर काम हैं। 4,500 करोड़ रुपए के कंसीव किए हैं। 5 साल की प्लानिंग उसकी बनाई गई है। 12 रेन्यूअल इसका काम स्टार्ट हो गया है। 5 नए रेन्यूअल उसको भी आज मंजूरी दे दी गई है ताकि पीने के पानी का जो कमी आगे चल करके ना आए, ये सारा काम किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद को पॉल्यूशन फ्री बनाने की पहल भी शुरू कर दी है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण यानी FMDA की मीटिंग में 100 E-बसें और 50 CNG बसों को चलाने की मंजूरी दी गई। वहीं शहर में 1000 से अधिक CCTV कैमरे भी लगाने के निर्देश दे दिए गए। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए फरीदाबाद खेड़ी गांव के पास बाईपास बनाने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने मीटिंग में आगरा कैनाल के साथ अपग्रेड को मंजूरी दी थी और कालिंदी कुंज तक 4 लेन सड़क को बनाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए। शहर के विकास कार्यों में 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मास्टर प्लान 2031 के तहत सीवर पेयजल पर होने वाले काम को लेकर भी विचार विमर्श किया। सीवरेज, सड़क और पानी, इसका जो पूरा एक प्रकार का जिस समय से ग्रीवेंस कमेटी में मैंने ये उस समय एक इनको निर्देश दिए थे कि IIT के द्वारा उस सारे का एक हम सर्वे करा लें, उसकी रिपोर्ट तैयार करा लें, क्योंकि फेजेज में काम करने के बाद कई जगह उसके डिफेक्ट आते हैं। पानी का खास करके फ्लो का सिस्टम ठीक न बने तो उसका पर्पज़ ही डिफ्यूट होता है। तो पूरे फरीदाबाद नया पुराना मिला करके और इसका जो सर्वे है वो IIT से कराया जाएगा। मानव रचना भी उसमें सहयोग करने की बात कही है और भी कुछ संस्थाएं जो छोटी संस्थाएं हैं उसमें सहयोग करेंगी। तो मास्टर प्लान एक जो है वो फरीदाबाद का बनेगा। खेड़ी गांव में एक बाईपास का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसमें क्योंकि ज़मीन जो है किसानों की है
और कुछ डेवलपर्स की भी वहाँ है, तो ऐसी ज़मीन को प्रोक्योर करने का एक सिस्टम वो जिम्मे लगाया है हमने टीम के कि उस ज़मीन को खरीद करके बाईपास बनाया जाए। ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ साथ 20 किलोमीटर की सड़क, इसको पहले 2 लेन थी, अब उसको 4 लेन किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल करके, क्योंकि डिपॉजिट वर्क उत्तर प्रदेश को ही हमको देना होगा, उन्हीं का क्योंकि नहर है, तो इसलिए उनके साथ मिल करके उस नहर को उस सड़क को चौड़ा करने का एक विषय भी तय किया है। 2031 का जो मास्टर प्लान है उसको ध्यान में रखते हुए जो सीवरेज लाइन और पीने के पानी की व्यवस्था जो उसमें मैंने बताया है, जो MCF का भी सीवरेज सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने की बात FMDA के ज़िम्मे लगाई गई है, जो मैंने पहले बताया 4,500 करोड़ का। CCTV कैमरास बढ़ते शहर में अब CCTV कैमरास की आवश्यकता है, तो 1009 नए CCTV कैमरा लगाने की भी इसमें अप्रूवल हमने दे दी है इनको। यातायात की व्यवस्था ये बेहतर करने के लिए हमको जो CNG की बसें 50 तो वो आएंगी, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फरीदाबाद के लिए और मंजूर करवाए जाएं, ऐसा भी एक प्रस्ताव हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तालमेल FMDA के साथ करके वो सब किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट हमको पता है जैसे बहुत तेज़ी से उधर काम चल रहा है, तो जो फरीदाबाद और पलवल साइड का जो यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें उसको भी हम जो है कंट्रोल एरिया इसको घोषित करने की बात कही गई है, ताकि वहाँ भी आगे चल करके जो विकास होगा यमुना नदी के साथ साथ, और यमुना नदी का कुछ हमारा जो हरियाणा का एरिया नदी के पार भी है, तो नदी के पार के एरिया को भी उसी हिसाब से कंट्रोल एरिया में ला करके उसका विकसित किया जाए, उसको इस प्रकार के विषय आज आए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के कायाकल्प के लिए बजट का ऐलान किया, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि जल्द फरीदाबाद प्रदूषण मुक्त फरीदाबाद बन जाएगा। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।